वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, स्ट्रेटजी इन अलजेब्रा प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनका सॉल्यूशन चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कीजिए टू बी मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर अपन आज बात करते हैं यूनिट 4 में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हैं उनके बारे में। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं हमने जान लिया, रिलेशंस क्या होता है उनमें वो भी हमने जान लिया, मैट्रिक्स कैसे बन सकती है वो भी हमने जान लिया, उससे रिलेटेड थ्योरम जो है वो भी हमने पढ़ ली। आज अपन उसी से रिलेटेड एक थ्योरम और जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी अपन उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। ये जो थ्योरम जो है ये आपसे लगभग अप्रोक्सीमेट, अगर मैं 2020 के एग्ज़ाम तक की बात करूँ, 2020 में तो कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था एक्चुअल में, है ना। भाई 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था शेखावत यूनिवर्सिटी का, कारण कोविड चल रहा था, इस वजह से प्रमोट कर दिया गया था। तो 2019 तक की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। 2019 तक की यहाँ पे सिंपली अपन बात कर लेते हैं। देखिए कैसे, पहली चीज़ 13 में, 17 में और 19 में 3 बार ये थ्योरम जो आपसे पूछी जा चुकी है। पॉसिबिलिटी है 2021 में आने की, ठीक है। अच्छे से करना है, अच्छे से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा और आपको अच्छे से लर्न करना है। क्या कहा गया थ्योरम में, देखते हैं। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ देन द मैट्रिक्स ए प्रेजेंट टू टी। ठीक है, टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर वी के अंदर, जो अपने आप में क्या करता है, किसी मैट्रिक्स ए के अंदर बिलोंग करता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। इज डायगोनल, यहाँ पे चीज़ को ध्यान रखना है, ये डायगोनल चीज़ों को भी आपको जो है वो ध्यान में लेकर के चलना है। विद द आइगन वैल्यूज ऑफ टी एज डायगोनल एंट्रीज if and only if A is relative to a basis of B consisting of eigenvector of T। ठीक है, सिंपल सी थ्योरम जो है वो आपको दी गई है, स्टेटमेंट आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं सभी चीज़ों को हम काम में लेते हुए इस थ्योरम को जो है वो प्रूव करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे। जो हमें गिवन है हमने मान लिया, टी हमें एक फंक्शन दे रखा था, हमने उस फंक्शन को माना। हमने इसके लिए क्या माना कि लेट टी सच दैट वी टेंस टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखता है आप क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने माना कि लेट बी इक्वल टू B1 B2 B3 डॉट डॉट बी एन बी बेसिक्स ऑफ बी एंड बी स्टार इक्वल टू F1 F2 F3 डॉट डॉट Fn बी ड्वेल बेसिस ऑफ बी। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे मान ली। कैसे मान ली, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से। नाउ लेट b इक्वल टू B1 B2 B3 डॉट डॉट बी एंड बी बेसिक्स ऑफ v कंसिस्टिंग ऑफ इगन वेक्टर ऑफ t। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो मैं दे रखा था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या करेंगे, आगे हम इसमें करेंगे कि हमारी जो ये मैट्रिक्स है, हमारी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, बी आइगन वेक्टर्स ऑफ टी कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लेमडा आयोटा लेमडा जे जे इक्वल टू 1 से n तक, यानी कि जे की जो वैल्यू वो क्या होती है 1 2 3 से लेकर के n तक कोई भी वैल्यू जो हमें देनी पड़ सकती है, यानी मैट्रिक्स जो हमारी कितने बाई कितने की भी हो सकती है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी बी जे इक्वल लेमडा जे बी जे। ऐसा क्यों, ऐसा मैट्रिक्स की डेफिनेशन से आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन इस वाली कंडीशंस को जो वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसा हमें गिवन था अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया। जे की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ ए आयोटा जे बी आयोटा डैश, इसको लिखा जा सकता है यहाँ पे, सॉरी माफ़ करना, टी बी जे की जो वैल्यू वो क्या होती है, ये होती है सम ऑफ आई इक्वल टू 1 से m ए आयोटा जे बी आयोटा। ओके,
रिलेशन जब हमने रिलेशन बताया था डायगोनल से रिलेटेड मैट्रिक्स में, तो वहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आई थी। वो क्या आई थी? मैट्रिक्स ऑफ बी डैश से बी इंटू टी इक्वल टू ए आई जे। ओके, इसको मैंने क्या लिखा? एफ आयोटा टी बी जे लिखा, बिल्कुल लिखा। टी बी जे की जो वैल्यू है वो यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या है, टी बी जे की वैल्यू है, तो यहाँ पर टी बी जे की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये बता दी। इसको थोड़ा सोल्व किया हमने, इसको ये बता दिया, बिल्कुल बता दिया। एफ आयोटा बी जे को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे देखना, एफ आयोटा बी जे को क्या लिखा जा सकता है? डेल आयोटा जे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा की वैल्यू और जे की वैल्यू हमें पता है 1 से लेकर के n तक होगी। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी? डायगोनल अगर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो ये वाली बनेगी, हमें पता है, मैट्रिक्स हमें बनानी आती है। तो ये देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये बन चुकी है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। लेम्डा क्या है यहाँ पर? आइगन वैल्यूज है, जो कि यहाँ पर इसमें बात की गई है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सिंपली। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो क्या? वो ये कि यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं, विच इज द डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग टी विद डायगोनल एंटाइज एज ईगन वैल्यूज ऑफ टी, एंट्रीज एज ईगन वैल्यूज ऑफ टी। बिल्कुल, मैट्रिक्स से हमें ये चीज़ का पता चलता है कि जो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है जिसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है, वो डायगोनल एंट्रीज देगी किसके अंदर? आइगन वैल्यूज टी के अंदर। बता सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं अपन, क्योंकि ऐसा मैट्रिक्स हमें बता रही है इसलिए। तो हम इसी चीज़ को, जैसे हमें कहा गया था सवाल में, हमने इस चीज़ को वैसा प्रूफ जो करके बता दिया। लेकिन फिर किसी की दिक्कत हो गई कि नहीं भाई, अगर इस मैट्रिक्स को ऐसे बताया जा सकता है तो क्या मैट्रिक्स की हेल्प से वापस उन्हीं चीज़ों को बताया जा सकता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बताया जा सकता है? तो हमने कहा बिल्कुल बताया जा सकता है, क्यों नहीं बताया जा सकता। तो हमने मैट्रिक्स को उठाया, हमने क्या किया? हमने इस मैट्रिक्स को उठाया और उसका कन्वर्स जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने क्या कि लेट ए बी ए डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग टी विद डायगोनल एंट्रीज एज ईगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा n। सिंपल, हमने मान लिया। सो हम यहाँ से क्या करेंगे? मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। ये मैट्रिक्स जो किस तरीके से बनेगी? इस तरीके से मैट्रिक्स जो हमारी बन जाती है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, लेमडा जे इक्वल टू लेमडा जे और 0, जे की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट n तक हो सकती है। तो इस वाली मैट्रिक्स को हम इस तरीके से बता सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो ए आई जे है, ये ए आई जे है, तो ये किस चीज़ के बराबर है? टी बी जे के बराबर है। और टी बी जे है, ये किस चीज़ का सम है? सम ऑफ जे इक्वल टू 1 से n ए आई जे बी जे की वैल्यू है। तो टी बी जे इक्वल टू ए आई जे बी जे हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या था? सम ऑफ था, इसलिए। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा? ये लिख दिया। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? टी बी जे इक्वल टू लेमडा जे बी जे लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पर ऊपर एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, वहाँ से ऐसा अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर जे की वैल्यू जो है वो क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट n तक कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है ईजिली, वो क्या? वो ये, हेंस बी जे जे इक्वल टू 1 से n बी आइगन वेक्टर्स ऑफ टी, बी आइगन वेक्टर्स ऑफ टी कोरस्पोंडिंग टू डिस्क्रिट आइगन वैल्यूज लेमडा जे जे इक्वल टू 1 से n, है ना? जैसा हमने ऊपर माना था, हमने वैसा यहाँ पे करके बता दिया है। यहाँ पर जो लेमडा जे है, इसको ये अंदर जो ये मैट्रिक्स बनाई है, ये क्या है? ये है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 और कहाँ तक? लेमडा n तक। ठीक है, बी जे की जो वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे बी जे की वैल्यू की बात करता हूँ, तो बी जे जो क्या है? b1 b2 डॉट डॉट bn तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को क्या कर दिया? उल्टा करके भी जो है बता दिया। यानी कि दोनों ही कंडीशंस में ये जो कंडीशंस हैं हमारी, वो क्या होती हैं? फॉलोज होती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही गाइज। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो थ्योरम बताई वो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स जो है वो खुला है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? इस क्लास की जो PDF है वो आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनको PDF जो वो कलेक्ट कर सकते हैं। एज ए रिवाइज वहाँ पर आप PDF को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स खुद के बना सकते हैं। ठीक है, कोविड चल रहा है तो आपको प्रिंट तो शायद ही देखने को मिले कि प्रिंट आउट अगर आप निकलवाएं तो। बाकी
आप अपने खुद के नोट्स जो हैं वो बना सकते हैं और उससे क्या होगा कि आप उन चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।